इंडिया में क्या ना सर 5 स्टार होटल लगी था, लेकिन पहली बार जीवर में 7 स्टार होटल आ रहा है जो हमारी साइड से जस्ट आधा किलोमीटर की दूरी पर है। लैंड वहाँ पर खरीद गई है, एसएससी है। सबसे पहले जो भी लैंड ली है सर वो लिया अडानी ग्रुप में, 450 की जमीन ली है। तो आने वाले टाइम में सर मान के चलो जो चीज़ आज मैं आपको दे रहा हूँ 15.5 लाख रुपये की, वो सर ज़्यादा नहीं 1.5 से 2 साल के अंदर आपकी कन्फर्म मान के चलो आप सर 30 लाख रुपये 28 लाख रुपये की सॉलिड है। यकीन ना हो तो सर मैं आपको एक एग्रीमेंट दे सकता हूँ एडवांस में देने, लेकिन शर्त तो एक रहेगी, मुझे वो प्लॉट सर वापस चाहिए आप। ठीक है, बताएं सर कब विजिट करना चाहते हैं आप अपने साइट पे क्या क्या दे रहे हैं, डेवलप करके क्या क्या दे रहे हैं? देखिए हमारी साइड की अगर बात करें तो हमारी जो साइड है सबसे अच्छी बात है कि पहली बात तो वो आबादी के अंदर है 8 में। सेकंड चीज़ ये है कि हमारी साइड रेडी है, हम लोग मैप के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर खेतों के ऊपर काम कर रहे हैं, जो 2-3 साल से बुकिंग कर रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं, लेकिन पोजीशन की कोई वो नहीं है गारंटी उनकी। लेकिन हमारी साइड रेडी है। आपको प्लॉट पसंद आता है तो बेसिकली आप जाके पहले प्लॉट पर अपनी गाड़ी से जाइए, गाड़ी आपके प्लॉट तक जाएगी, रोडें रेडी है सारी कंप्लीट बाउंड्री वाल है। ठीक है, उसके अलावा ये बेनिफिट है कि आपको जो प्लॉट पसंद आया मैं आपको प्लॉट की बाउंड्री करा दूँगा। पहले आप बाउंड्री कराओ, देन उसको रजिस्ट्री कराओ। आपके जो प्लॉट की जो रजिस्ट्री होगा वो एग्रीकल्चर में होगा या आबादी में होगा? नहीं, मेरी जो ज़मीन है वो 8 जोन के अंदर है। 8 जोन यानी कि 8 जोन किसे कहते हैं? 8 जोन को आप डिफाइन करेंगे हिंदी में तो बोलते हैं हम लोग लाल डोरा। लाल डोरा होता है एक आबादी का क्षेत्र, जिसके अंदर जितनी भी ज़मीनें होती हैं वो आबादी में आती है, उसकी रजिस्ट्री भी आपकी आबादी में ही होगी। एग्रीकल्चर की रजिस्ट्री जो होती है वो होती है 1500 रुपये गज पे, और आबादी की रजिस्ट्री होती है आपकी होती है 6000 रुपये में। 4 गुना फ़र्क आता है। यहाँ तो एयरपोर्ट के पास बहुत ऐसी भी साइट है जो एग्रीकल्चर में रजिस्ट्री हो रही है, वहाँ भी प्लॉटिंग कर रहे हैं लोग, वो कैसे प्लॉट है? दरअसल जाना आपने सुना हुआ, आज मैं अपना प्लॉट बेच रहा हूँ 25,000 रुपये का। ठीक है, आपके पास ही मैसेज आया हुआ कहीं से 8,000 में मिल रहे, 10,000 में मिल रहे। तो वो ज़मीनें वो हैं जिनको अथॉरिटी ने एक्विजिशन में डाल रखा है, किसान को भी पता है ज़मीन जाएगी और जो बेच रहा है उसको भी पता है। तो वो जानबूझ के ऐसी ज़मीन पर काम कर रहे हैं कि आपसे भी वो पैसा ले लेंगे, रजिस्ट्री का आपसे वादा करेंगे किस्तों में 3 साल में 5 साल में। जब तक वो अथॉरिटी उस पर एक्विजिशन के लिए प्लान करेगी तब तक वो लोग हाथ खड़े कर देंगे, बोलेंगे हम क्या करें, ज़मीन तो गवर्नमेंट ने ले ली। तो वो एक तरीके से स्कैम चल रहा है यहाँ पर, और एक नहीं कम से कम 100 कंपनियाँ कर रही है। लेकिन हम उनसे दूर हैं क्योंकि हम लोग यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं। सारी संपत्ति हमारी ज़मीन ज़्यादा सारी यहीं पर है, तो हम कोई भी गलत काम ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ से छोड़ के कहीं करवा दें। नहीं जाने के लिए तो वो भी कहते हैं कि मेरा ज़मीन बिल्कुल सेफ है, आप भी कह रहे हैं कि सेफ है। नहीं, मैं तो पोजीशन दे रहा हूँ ना आपको, वो पोजीशन नहीं देंगे। नहीं पोजीशन नहीं देंगे, पर डॉक्यूमेंट से आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि उनकी आबादी जाएगी ज़मीन आप लिस्ट जारी हो चुकी है एप्लीकेशन की, वो मैं आपको भेज देता हूँ, आप उसको चेक कर लो खतरे नंबर। वही यहाँ मास्टर प्लान भी बना हुआ है ऐसे। मास्टर प्लान बना हुआ है, यहाँ से लेके 22 किलोमीटर आगे तक है, फाइनल हो चुका है, लॉजिस्टिक पार्क नहीं है, मार्जिन अर्बन सिटी के नाम। तो आप ये मान के चलो कि लगभग आने वाले जो टाइमिंग है 3 से 5 साल, आपने दिल्ली में देखा महिपालपुर, आज से 20 साल पहले वहाँ पर ज़मीन का रेट था 1200 रुपये गज का था, आज 4 लाख रुपये ज़मीन नहीं, 5 लाख रुपये। रीज़न क्या है? सारी ज़मीन चारों तरफ की जो है वो ईडीए की है, केवल जो महिपालपुर गाँव है वो केवल फ्री होल्ड का है। तो ऐसे आने वाले टाइम में महिपालपुर को कंपेयर करेंगे आप तब पर 20 से 5 साल लग जाएगा, आपको यहाँ प्लॉट नहीं मिलने वाला। आपका मैं यहाँ पे साइट पे प्लॉट अगर ले रहा हूँ तो आसपास जो एरिया बन रहे हैं, फिल्म सिटी जैसे बन रहा है, मेडिकल डिवाइस, एयरपोर्ट, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, फिल्म सिटी एक अलग पैरामीटर पर जाती है, वहाँ पर काम करने वाले जो हाई क्लास के लोग होंगे वो तो ऑलरेडी कहीं भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन बात आती है मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास के पास क्या ना एक लिमिटेड बजट होता है, और वो उस बजट में अपने आसपास के नियर अबाउट चीज़ें देखेगा। हमारी जो साइड है उसका बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि जो यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ आपसे तो लगभग करीब 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट आने वाले 5 से 8 सालों में आपको यहाँ दिखाई देने वाला है। नहीं सही है। क्योंकि जितनी भी कंपनियाँ आ रही हैं तो सारी इंटरनेशनल लेवल की है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं आ रही कि 1000-2000 मीटर में बना के देगी आपको इंडस्ट्री। 25 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक की कंपनियाँ हैं यहाँ पर जो आने वाली है, जिनमें जापान की कंपनी है, कोरिया की कंपनी है, ऑर्डिनेंस की कंपनी आ रही है यहाँ पर। तो काफ़ी कंपनियाँ ऐसी आ रही हैं जो एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा देंगी, और जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग रहने के लिए कहाँ जाएंगे, किसी गाँव में तो जाएंगे नहीं। तो बेसिकली जो टाउन एरिया है, अब हमारी जो साइड है उसकी बेनिफिट क्या है, एक आपको यमुना एक्सप्रेस वे मिलता है यहाँ से 300 मीटर पर, ठीक है। दूसरा दिन 300 मीटर मिलता है आपको यहाँ से हमारे पास से अलीगढ़ परवल हाईवे,
दोनों का बेनिफिट आपको क्या मिला, सेंटर में है। अब जितने भी आपने भी पूछा था जो बिल्डर काम कर रहे हैं तब, हाँ जी। वो सारे के सारे यमुना एक्सप्रेस में से लग के काम कर रहे हैं। और वो प्लॉट का रेट दे रहे हैं, क्या रेट दे रहे हैं प्लॉट? वहाँ तो प्लॉट काफ़ी सस्ता है, 8 से 10 के रेट में। 8 से 10 में है ना। उस ज़मीन की एक्चुअल वैल्यू जो है ना, वो आज डेट में 60,000 रुपये मीटर की वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पर जो भी एक्टिविटी होनी है वो सारी इंटरनेशनल लेवल की होनी है। अब आप ये मान के चलें, एक तरफ फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क, तो अब वहाँ पर अथॉरिटी प्लॉटिंग तो नहीं होने देगी 10-12 हज़ार रुपये की। अगर अथॉरिटी 60,000 रुपये मीटर में वहाँ पर अलॉटमेंट निकालती है, तो एक सी कंपनियाँ जो उनको लेने को तैयार हैं। एक जो आपको व्यू मिलेगा यमुना हाईवे का, वो एक अच्छी बिल्डिंग देख के व्यू बनेगा उसका, या एक प्लॉटिंग देख के व्यू बनेगा। चाहता तो मैं भी ले सकता था ज़मीन वहाँ पर, लेकिन मैंने नहीं ली, मैंने 300 मीटर पीछे ली हूँ, क्योंकि वो ज़मीन सारी की सारी जो है वो नोटिफाइड है। अच्छी खासी ये कंपनियाँ आनी है, उसमें मॉल आने हैं, उसके अंदर इंटरटेनमेंट के लिए एक से एक चीज़ें निकाल रही है गवर्नमेंट यहाँ पर, तो टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलने वाला है। तो उस चीज़ को देखते हुए यमुना हाईवे की प्लानिंग इंटरनेशनल लेवल की है, यहाँ से लेकर मथुरा तक। आप ये मान के चलना, तो जो भी प्लॉट है फर्जी प्लॉट है सारे, 8,000 के, 8,000 में कोई प्लॉट नहीं मिलता। और कहने के लिए तो कहते हैं कि एयरपोर्ट के मेरे पास है, लोकेशन देखो काफ़ी अच्छा है। ये लोकेशन है, मेन है ज़मीन के पेपर, हाँ जी। और ज़मीन के पे आपको फिजिकली पोजीशन क्या दोनों दे रहे हैं वो आपको। पोजीशन की तो बात नहीं है, पर वो भी कह रहे थे कि मैं रजिस्ट्री करा दूँगा। रजिस्ट्री एक पेपर है आपके पास, ठीक है। आपकी गाड़ी बुक हो गई, आपको पेपर दे दिया, गाड़ी की डिलीवरी नहीं होगी, क्या करोगे पेपर? यहाँ आपको पहले गाड़ी दे रहे हैं, तो आप रजिस्ट्री मोटेशन सब कुछ करके दे रहे हैं। इमीडिएट करके दे रहे हैं, कर चुके हैं हम ऑलरेडी, आप देख सकते हो। और लगभग 2 महीना हुआ अभी साइट को स्टार्ट किए हुए, 24 प्लॉट हम बेच चुके हैं। कंप्रोमाइज़ ना हम अपने काम से करते हैं, ना अपनी चीज़ों से करते हैं। पहले साइट रेडी करते हैं, यानी उसके बाद पैसे देते हैं, उसके बाद हम साइट पे आप क्या क्या करके देंगे? साइट पर आप देख रहे हैं अभी लगभग हमारी रोड कंप्लीट है, बाउंड्री वॉल कंप्लीट है। नेक्स्ट मंथ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू हो जाएगा, 1-2 मकान भी स्टार्ट हो गए बनने यहाँ पर। तो आप मान के चलो अप्रैल 17 तक यहाँ कम से कम 10 मकान आपको बनते हुए दिख जाएंगे। तो उसके बाद फिर बहुत स्पीड से मकान बनने वाले हैं, क्योंकि रेंटल वैल्यू बड़ी अच्छी आने वाली है यहाँ पर।